आप लोगों ने अक्सर जो है एक इस तरीके की फिगर देखी होगी। आप लोगों ने ये फिगर से आप लोग परिचित हैं, ज्यादातर भारतीय लोग। इसको कहते हैं हम लोग लग्न कुंडली कह लें, लग्न कुंडली ना कह लें, कुंडली कहते हैं हम लोग। कुंडली बनी हुई है, या चार्ट कह लें, कुंडली कह लें, हॉरोस्कोप कह लें, व्हाटएवर इट में भी, कुछ भी कह लें। जब इतना आप लोगों ने देखा है तो ये भी ध्यान होगा कि अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास ये इनकी संख्या कितनी है, 12 है। ये हमारी 12 है। गिनती हम लोग कहां से करते हैं, यहां से। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। ये 12 होम्स हैं। हम लोग 2 डायमेंशन में ऐसे देखते हैं इसको। तो ये 12 क्या है, दीज 12 ब्लॉक्स करेस्पॉन्ड्स टू 1 राशि। 12 हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं, 12 हिस्से हैं, और हमारे पास मेष से लेकर के मीन तक की 12 राशियां हैं। तो ये 12 जो हमारे ये चौखटे में दिखाई देते हैं, 12 ब्लॉक्स, ये हर ब्लॉक्स के पास एक एक राशि का स्वामित्व हिस्सा होता है। यानी एक ब्लॉक में किसी एक समय में एक राशि रहेगी। राशियां क्या है कि हमने आप लोगों को कहा था कि राशियों को हम लोगों को क्रम से याद रखना है। क्रम का मतलब ये होता है कि 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, एंड सो ऑन। क्यों ऐसा कहा गया था, क्योंकि आगे हम लोग जब स्टडीज करेंगे तो हम लोगों ने ये समझा कि इन 12 हिस्सों में एक एक राशि आती है। तो जब यहां आप लोग अक्सर देखा होगा, मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूं चार्ट अभी शेयर करके, कि ये इन में कोई ना कोई एक नंबर पड़ा, कभी यहाँ 4 नंबर पड़ा होता है, कभी 6 पड़ा होता है, कभी 8 पड़ा होता है। एक बार में एक नंबर पड़ा होता है। सपोज यहां पर किसी ने डाल दिया 4 नंबर, ठीक है। तो अब यहां से जब 4 नंबर शुरू होता है तो इसी क्रम में, चूंकि फर्स्ट हाउस हमारा 4 नंबर का आ गया, तो सेकंड में 5, फिर यहां 6, फिर यहां 7, फिर यहां 8, फिर यहां 9, फिर यहां 10, फिर यहां 11, फिर यहां 12, फिर यहां 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3। गिनती हमारी ऐसे चलेगी और राशियों का क्रम भी इसी प्रकार से चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं ये क्या कहलाता है, जैसे हम लोग किसी की बर्थ का या किसी पर्टिकुलर टाइम का, किसी भी की बर्थ हो, किसी इवेंट की हो, हम लोग देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट में ग्रहों की स्थिति क्या है। हम लोगों ने अभी जो 3 डायमेंशनली समझा, उसको हम इस चार्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। यानी पर्टिकुलर किसी एक डे, टाइम और प्लेस के लिए जब हम लोगों ने ज़ोडियाक में ग्रहों की स्थिति देखने शुरू की, तो हमने इसको रेफरेंस माना। एसेंडेंट एक रेफरेंस है, एसेंडेंट क्या, आगे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमने ब्लॉक देखा, उसमें देखा 4 नंबर की राशि आ रही थी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले गए, दूसरे में 5, 6। ये क्या है, 4 नंबर की राशि का मतलब क्या हुआ कि हमारी एसेंडेंट उस समय यहां पर थी, कर्क में। एसेंडेंट क्या है हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और उस समय जो बुध ग्रह थे वो भी यहां पर थे, कर्क में। तो यहां का मतलब ये हुआ कि जैसे 4 नंबर पहले भाव में बुध ग्रह बैठे हुए, मरकरी लिखा हुआ है, और मरकरी के आगे 18 डिग्री 20 मिनट लिखा हुआ है। फिर 5 नंबर आए, यानी सिंह। 4 क्या कहलाएगी, कर्क राशि। 5 क्या कहलाएगी, सिंह राशि। छठा क्या कहलाएगी, कन्या या विर्गो। 7 नंबर क्या कहलाएगी, तुला या लिब्रा। 8 नंबर क्या कहलाएगी,
वृश्चिक या स्कॉर्पियो 9 नंबर, धनु या सैगिटेरियस 10 नंबर, मकर या कैप्रिकॉर्न 11 नंबर, कुंभ या एक्वेरियस 12 नंबर, मीन या पाइसेस 1 नंबर, मेष या एरीज 2 नंबर, वृषभ या टॉरस 3 नंबर, मिथुन या जेमिनाई। तो ये जब हमको कभी फिगर दिखे और हमको यही फिगर से बार बार अब पाला पड़ना है, तो हमको यह समझना चाहिए, इस चीज को तो हम लोग आगे समझेंगे, अगर ग्रहों की स्थितियों को देखें तो उस पर्टिकुलर डे में जिस समय ग्रहों को देखा गया कि उस पर्टिकुलर डे टाइम में ग्रह कहाँ कहाँ थे, तो ये जब लिखा है मरकरी 18 डिग्री के और कहाँ लिखा है 4 नंबर में, मतलब क्या हुआ, बुध उस समय कर्क राशि के 18 डिग्री पर थे, यानी यहां से घूमते घामते आए और यहाँ उनके 18 डिग्री ये यहाँ पर हो गए। जोडियाक में ये कल्पना हम लोग करेंगे। सूर्य कहाँ थे, सिंह राशि में थे, और सिंह राशि में कितने डिग्री पे थे, 5 डिग्री 14 मिनट में थे, यानी 5 डिग्री यहां चल चुके थे। मिनट और सेकंड तक हम लोग स्थितियां लेते हैं। 6 नंबर, यानी उस समय कन्या का जो क्षेत्र था, विर्गो का जो इस राशि का जो क्षेत्र था, या कन्या वाले घर में कोई ग्रह नहीं था, कोई ग्रह नहीं था। और फिर हम लोग आगे आए तुला में। तुला में देखा कि उस समय यहां से 3 ग्रह जो है गुजर रहे थे, सब आगे पीछे थे। शनि 1 डिग्री 18 मिनट के हैं, चंद्रमा 0 डिग्री 52 मिनट के हैं, और मंगल जो है 4 डिग्री 53 मिनट के हैं। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले चंद्रमा आए, क्योंकि 0 डिग्री 52 मिनट पे है। सबसे पहले चंद्रमा थे, फिर शनि थे, और फिर मंगल थे। यानी कि जब ये तीनों ग्रह यहां घूम रहे थे, इस क्षेत्र में थे, तो सबसे आगे मंगल पहुंच गए थे, उसके बाद शनि थे, उसके बाद चंद्रमा थे। ठीक है, आगे 8 नंबर पे राहु थे, इनको आगे समझेंगे। 9 नंबर और 10 नंबर में, और 11 नंबर और 12 नंबर 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि 9, 10, 11, 12, 1 ये पूरा एरिया खाली है, मतलब उस समय इन क्षेत्र में कोई भी ग्रह नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग पहुंचे, टॉरस तक पहुंचे, वृषभ तक पहुंचे, वहां पर देखा 2 ग्रह थे, गुरु और केतु। डिग्रीज ये बताती हैं कि कौन सा ग्रह आगे है, कौन पीछे है। जब दोनों एक ही डिग्री पे होंगे तो हम कहेंगे दोनों साथ साथ है, कंजंक्ट है। आगे हम लोग पहुंचे तो मिथुन राशि में शुक्र महाराज घूम रहे थे। ठीक है, तो इस चार्ट का मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर डे टाइम में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो ग्रहों की स्थितियां थी वो इस प्रकार से थी कि किसी क्षेत्र में कोई ग्रह था, किसी में कोई था। जब बुध को यहाँ देखेंगे, बुध कहेंगे भाई कन्या चंद्रमा के घर में थे, ये हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में लाने के लिए हमने आपको ये सब चीजें बताई। तो अब हम लोगों को आगे ये समझना है कि ये 12 राशियों का जो है ये एरिया है पूरा, जिसमें यहां से शुरू हो रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये गिनने का क्रम है। राशियां कोई भी हो सकती हैं। कारण ये है कि हम चाहे यहां से शुरू करें, अगर हम यहां से गिनना शुरू करते हैं, अभी हम लोगों ने जैसे यहां से गिनना शुरू किया कर्क से, तो ये हमारे पहले नंबर पे आ गई। अब यहां से हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, कहीं से भी शुरू है, हमने धनु से शुरू किया बी, तो पहले पे धनु आ गई, दूसरा मकर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कुल मिलाकर के 12 ही आने हैं, क्योंकि 12 ही राशियां हैं और हम लोग इनको साइक्लिक वे में समझते रहेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ग्रहों की गतियों को थोड़ा सा समझ लें।
हम लोग इस तरह समझें कि चूंकि हम लोग सूर्य के रेफरेंस में समझ लेते हैं, ये हमारे सबसे पहले आए मरकरी, फिर आए वीनस, फिर आए हमारे अर्थ, और इसके चारों तरफ है मून, फिर है हमारे मार्स, देन इज जुपिटर, देन इज सैटर्न। ग्रहों की गतियों को समझ लीजिए। देखिए, एक चीज तो ये समझ में आती है कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा वो उतने ही जल्दी सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा वो उतनी देर में चक्कर लगा पाएंगे। आप लोग जानते होंगे, लॉन्ग रन में हम लोगों ने देखा है आउटर ऑर्बिट, जो दूर वाला गोला होता है उसमें लोगों को आगे खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को यह समझना है कि विद रेस्पेक्ट टू सन, जिसको हम लोग आगे पृथ्वी ही मान करके चलेंगे, विद रेस्पेक्ट पृथ्वी कह लीजिए, कि जो पूरा एक चक्कर मरकरी, ये लगभग जो है ये 288 दिनों से 300 दिनों के बीच में लगा लेता है। ये थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक लमसम आइडिया हम लोग लग जाता है। मतलब क्या हुआ, बुध जो है एक पूरा चक्कर, यानी पूरा यहां से लेके 12 राशियों में 288 से 300 दिन के अंदर ये एक चक्कर लगा लेते हैं। अगर इनको हम 12 से डिवाइड करें तो आता है लगभग 24-25 दिन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बुध जो है एक राशि में या एक क्षेत्र में 25 दिन 22 दिन से लेके 28-30 दिन का मार्गी वक्री होते हुए रहते हैं। अभी हम लोग सब ये रफ कॉन्सेप्ट लेने हैं, बारीकी में नहीं जाना, मोटा मोटा समझना है, बारीकी आगे हम लोग इसकी समझेंगे। वीनस थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, ये भी लगभग 360 से, है ना, 380-85 दिनों तक ले लेते हैं मार्गी वक्री होते हुए। सूर्य की डिग्री जो है वो एक सबसे स्थिर गति जो है वो सूर्य की है। सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष या पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 360 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है, अर्थात एक दिन में 1 डिग्री जो है सूर्य की गति है या पृथ्वी की गति है। पृथ्वी के झुकाव के कारण साल के महीनों दिनों में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। इसको हम लोग जब काल पढ़ेंगे टाइम, तब हम लोग वहां इसको बारीकी से डिस्कस करेंगे। अभी हमारे बताने का सिर्फ सीधा सा पर्पस ये है कि एक ग्रह पूरे ज़ोडियाक का चक्कर लगभग कितने समय में लगा लेते हैं, और जब हमको पूरे 360 डिग्री का आइडिया लग जाता है तो हम लोग उसको 12 से डिवाइड करके एक राशि में उसका घूमने का पीरियड या टाइम निकाल सकते हैं, एक राशि में कितने दिन रहे। अब सूर्य जैसे 360 डिग्री घूम लेते हैं, 360 दिनों में 360 डिग्री, तो सूर्य एक राशि में 30 दिन रहते हैं। मंगल थोड़ा 45 डेज के आसपास रहते हैं। मंगल जो है नियर अबाउट 45 डेज के आसपास इनका एवरेज है ये।
है। गुरु क्या है, ये एक राशि का है, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे जोडियाक का चक्कर निकल आएगा। गुरु एक राशि में 1 वर्ष या 12 माह रहते हैं, और शनि जो है 2.5 वर्ष रहते हैं, या ठीक है 30 माह। सबसे तेज गति जो है चंद्रमा की है, ये पूरे जोडियाक का चक्कर 28 से 30 दिनों में लगा लेते हैं। ये एक राशि में लगभग 2.25 से 2.5 दिन रहते हैं। इसका पर्पस क्या है ये मैं भी आपको बताता हूं। हम लोगों ने यह समझा कि पृथ्वी के सापेक्ष सबसे तेज गति चंद्रमा की है। चंद्रमा पूरे पृथ्वी का चक्कर 28 से 30 दिनों में लगा लेते हैं। 28 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें या 30 को ही डिवाइड कर देते हैं तो एक राशि में ये 2.25 से 2.5 दिन तक रहते हैं। किताबों में सब लिखा हुआ है। बुध थोड़े से 24-25 दिन तक रहते हैं, मार्गी वक्री होते हुए कहीं कहीं वो 35 दिन रुक जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हम अमूमन क्या कर सकते हैं कि बुध, शुक्र और सूर्य, इनकी गतियां हम ये मान लेते हैं इन एवरेज की 1 माह एक राशि में रहते हैं। लगभग 360 दिनों में ये भी चक्कर लगा देते हैं। मंगल लगभग 45 टू 50 डेज रहते हैं। तो ये लगभग 1.5 पौने 2 साल का पीरियड लगा लेते हैं। मार्गी वक्री होते हुए तो कभी ज्यादा पीरियड निकल जाता है।